नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, जबरदस्त हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही गजब चल रही होगी। ये क्लास रामबाण क्लास होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों। और महत्वपूर्ण 50 सवाल दोस्तों इस क्लास में यहां पर दोस्तों मैं करवाने वाला हूं और काफी क्वेश्चंस आपकी क्लास में छपने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल। आ जाओ भैया। कोमल यहां पर दोस्तों, कुलदीप, ब्रोकन, विष्णोई, मनीष, आशु गुजर, स्वागत है आपका। लेखराज जी राधे राधे भाई। बिट्टू, चाहत, गौतम, ओके, साकेत, नई दुनिया नई खोज, क्या बात है, कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग। लेखराज, पारुल जी बहुत बढ़िया। वीरू, चंदन, सपना, सभी प्यारे साथियों को, सभी सरकारी नौकरों को स्वागत है भाई। बहुत जल्दी तुम सरकारी नौकरी लगने वाले हो और सरकारी बनने वाले हो, तो स्वागत है आप सभी का भैया। चलिए आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। प्यारे साथियों, अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अगर आप आज से भी तैयारी करो ना, आज से, तो भी सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि अगर आप अभी भी तैयारी करो और बिल्कुल जीरो से तैयारी करो तो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। सटीक रणनीति से पढ़िए और फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करें। 599 रुपए, जिसमें दोस्तों कंप्लीट आपको पढ़ाया गया है, सभी विषय पढ़ाई गई हैं। हर विषय को अलग अलग फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। प्यारे साथियों, यहां पर आपके टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज जितना जल्दी परचेज कर लोगे उतना शानदार आपके लिए रहेगा। तो 249 में 5000 प्लस पर्सन है, 11 फुल टेस्ट हैं जो आपको लेने हैं। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती का बैच, ये तो राजस्थान के प्रत्येक बच्चे के पास में होना चाहिए। ये सबसे आसान भर्ती है, सबसे आसान भर्ती है। 3 सब्जेक्ट से भी कम पढ़ना है भाई, इसको तो ज्वाइन कर लो, इसको तो कर ही लो आप। ठीक है ना। इसके अलावा सीईटी का आपका 599 और नौकरी बेस आपका 999 का आपको मिलेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पहला सवाल ये रहा, चलो खींच के रखो मीटर को। पहला सवाल, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों कौन सा है? करौली का पशु मेला है, राजस्थान का गधा पशु मेला, ऊंट मेला पुष्कर, या वीर तेजाजी मेला आपके नागौर। तो प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, एक दो सवाल पशु मेलों में से बनते ही बनते हैं। नमस्कार नए पुराने सभी गोलगप्पों का स्वागत है भाई। कुछ बच्चे कह रहे सर हम तो नए हैं। नए हो पुराने हो, सभी गोलगप्पों का स्वागत है। और जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, सभी आंसर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान दें, ऊंट मेला पुष्कर, ऊंट मेला पुष्कर जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। प्यारे साथियों, ऊंट मेले की बात करें तो ध्यान देना, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों ये आपका मेला लगता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको कार्तिक मेला भी कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इसको कार्तिक मेला भी कहते हैं, याद रखना। तो यहां पर राजस्थान जो पशुपालन विभाग है, राजस्थान पशुपालन जो विभाग है, उसका सबसे बड़ा मेला लगता है ऊंट मेला, जो आपके पुष्कर में लगता है, याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, शानदार जानदार है, 100% छपने वाला और टपकने वाला सवाल। साथियों, निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब होता है पवित्र और पाप रहित। निष्कलंक शब्द का मतलब होता है पवित्र और पाप रहित। तो निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? छाप के रखें प्यारे साथियों, आपके महर्षि नवल राम, संत रामचरण, संत माऊजी, संत रामदास। संत रामचरण का संबंध तो आता है राम स्नेही संप्रदाय से। किससे आता है? राम स्नेही संप्रदाय से। और निष्कलंक संप्रदाय का संबंध आएगा दोस्तों संत माऊजी से। किससे आएगा? संत माऊजी। संत माऊजी का संबंध आता है वांगड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वांगड़ क्षेत्र है उससे यहां पर आता है। तो छाप के रखो प्यारे भाइयों, संत माऊजी। संत माऊजी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, कृष्णा पूनिया। प्यारे साथियों, कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी हैं, किस खेल से इनका संबंध है? प्यारे भाइयों, कृष्णा पूनिया
जिन्होंने दोस्तों आपके राष्ट्रीय खेलों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, ओलंपिक में भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कृष्णा पूनिया की बात करें, इनका संबंध कौन से खेल से आता है? डिस्कस थ्रो। एक तो होता है साथियों भाला फेंक और एक होता है गोला फेंक। एक तो खेल होता है भाला फेंक जो आपके नीरज चोपड़ा फेंकते हैं, और एक होता है दोस्तों आपका गोला फेंक। तो गोला फेंक जो यहां पर होता है उसे हम बोलते हैं डिस्कस थ्रो। क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो। तो कृष्णा पूनिया चक्का फेंक या गोला फेंक या चक्का फेंक जो होता है, चक्का फेंक इसको बोलते हैं। तो डिस्कस थ्रो, कृष्णा पूनिया राजस्थान की यहां पर खिलाड़ी हैं जिसका संबंध डिस्कस थ्रो खेल से आता है। यह अभी वर्तमान में राजस्थान में दोस्तों सक्रिय हैं। राजस्थान में राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ये दोस्तों सक्रिय हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बाघ परियोजना अभियान कब आरंभ हुआ? प्यारे साथियों, कोई सवाल आए या नहीं आए, ये वाला सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है। यहां से दो सवाल बनते हैं। एक तो अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्यारे साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका है, ये अधिनियम प्यारे साथियों आपका 1972 में लागू होता है। और इसके अलावा प्यारे साथियों जो बाघ परियोजना है इसकी शुरुआत 1973 में होती है। कब होती है साथियों? 1973 में होती है। इस बात को आप लोग ध्यान दें, ठीक है। चलो, तो रीतु आपके आरडीएक्स रोनी साथियों, रंजना, पायल, बिट्टू, कविता बैरवा, आपके अन्नू, प्रियंका जी छाप के रखिए। 1973 में आपके राजस्थान में रणथंभौर से, रणथंभौर प्यारे साथियों जिसे बाघों का घर कहते हैं, रणथंभौर जिसे दोस्तों बाघों का घर कहा जाता है, और ये सवाई माधोपुर जिले में है। यहां पर बाघों का संरक्षण स्थल है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये आपका है, और यहीं पर प्यारे साथियों सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू होती है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी, मीटर को खींच के रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साथियों ये रियल बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक क्लास, कब कौन से क्लास से कौन सा सवाल आ जाए न जाने किसको पता है। तो छाप के रखिए, किसी भी क्लास से कोई सा भी सवाल टपक सकता है। तो प्यारे साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। क्या है? गोडावन। और इसी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मीला पक्षी। कौन सा पक्षी दोस्तों? शर्मीला पक्षी। हाल ही किसी एग्जाम के अंदर, प्यारे भाइयों हाल ही किसी एग्जाम के अंदर यहां पर गोडावन का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। अच्छा, कौन कौन जानता है गोडावन का वैज्ञानिक नाम? कमेंट करके बताओ, गोडावन का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? छाप के बताओ फटाफट से, ठीक है। हाँ, अब गोडावन जो आपका पक्षी है, ये दोस्तों आपके आईयूसीएन के अनुसार इसको रेड डाटा बुक में रखा है। प्यारे साथियों रेड डाटा बुक के अंदर उन जीवों को रखा जाता है जो संकटग्रस्त हैं, वह प्रजाति जो संकटग्रस्त है उसको यहां पर रखा जाता है। तो संकटग्रस्त प्रजाति को रखा यहां पर जाता है। काफी कम संख्या में दोस्तों आपके गोडावन हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, राजस्थान में गोडावन आपको मिलेंगे मरु राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही कहा आपने, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। प्यारे साथियों नोट करना, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में आपको गोडावन देखने को मिलेंगे। वैसे अभी बहुत कम संख्या इनकी रह गई है। चलो नेक्स्ट। हाँ, नाइग्रेप्सिस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे याद करो याद करो। एक तो गजेला गजेला बता रहा है, जो गजेला गजेला बता रहा है मन तो कर रहा है, क्या बोलूं, भाला फेंक के मारू, भाला फेंक के, ठीक है ना। हाँ, लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? प्यारे साथियों ये अपने अपने राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी, ये पूरे पूरे भारत में सबसे ज्यादा उद्योगपति, सबसे ज्यादा जो आपको उद्योगपति लोग मिलते हैं, उद्यमी लोग मिलते हैं, हाँ उद्यमी लोग मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा दोस्तों राजस्थान के हैं। प्यारे साथियों राजस्थान से ही आपके मित्तल, बिड़ला, झुंझुनूवाला, ये सब राजस्थान से ही हैं। तो प्यारे साथियों यहां पर उद्योग से संबंध आता है। लक्ष्मी मित्तल का संबंध उद्योग, इंडस्ट्री से आता है, बिजनेस से आता है, याद रखना, ठीक है ना। जैसे बिड़ला है उनका संबंध भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन,
राज्य में सोना किस जिले में उत्पन्न होता है? सोना का मतलब सोना बाबू वाला सोना नहीं, सोना का मतलब गोल्ड, सोना का मतलब साथियों गोल्ड, ठीक है ना। सोना का मतलब गोल्ड का खनन राजस्थान में कहां पर होता है? तो छाप के रखें प्यारे साथियों। सवाल नंबर 7 की बात करें, इनमें से इन राज्यों में से सोना कहां पर मिलेगा? इन राज्यों में से सोना कहां पर मिलेगा? अब तुम दिमाग लगा लोगे, सोने चांदी की हवेली कहां पर है? झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? झुंझुनू। हाँ, काफी बच्चे तो राजसमंद कर रहे हैं, झुंझुनू आएगा इसमें आंसर, ठीक है ना। झुंझुनू इसमें राइट आंसर आएगा कि यहां पर राज्य में सोना, वैसे तो जो सोना है वो बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में ज्यादातर उत्पाद आपके खनन होता है। यहां पर आंसर ऑप्शन बी आएगा, झुंझुनू यहां पर परफेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? गजब क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, छपेगा, बहुत प्यारा सवाल है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, छाप के रखो। और ये बहुत बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत बार पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो याद रखना साथियों, अंजना देवी चौधरी, है ना, अंजना राम नारायण चौधरी, यहां पर आंसर आएगा अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार किया गया था आपके यहां पर दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। तो यहां पर जो सबसे पहले जिसको गिरफ्तार किया गया उस महिला का नाम है अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? यह अच्छा सवाल है, यह थोड़ा बढ़िया सवाल है प्यारे साथियों। वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम आप सभी को मालूम है, राजस्थान नहर के नाम से इसको जानते थे, राजस्थान नहर के नाम से। इंदिरा गांधी नहर का जो डिजाइन बनाया, इसका जो जनक कहा जाता है, जो डिजाइन बनाया था, वो डॉक्टर कंवर सेन या इंजीनियर कंवर सेन, सॉरी इंजीनियर कंवर सेन ने इसका डिजाइन बनाया था। राजस्थान के पश्चिम जिलों को लाभान्वित करती है, तो राजस्थान की मरुगंगा इसे कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा इसे कहते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसमें वर्तमान में यहां पर 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, और अभी वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, ये दोस्तों आपके हरिके बैराज बांध, कौन सा साथियों? जो आपके हरिके बैराज बांध है, तो हरिके बैराज बांध से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, हरिके बैराज बांध से उद्गम होता है, याद रखना, ठीक है। और हरिके बैराज बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? पशु परिचर में पूछा गया था, हरिके बैराज बांध किन 2 नदियों के संगम पर है? तो वो आपके आ जाएगा यहां पर सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां पर स्थित है? जब आप दोस्तों भारत का मैप देखेंगे तो राजस्थान को कहां पर देखते हैं? जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप राजस्थान को कहां पर देखते हैं? तो राजस्थान को हम देखते हैं साथियों आपके दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण आपका पूर्व। तो राजस्थान को हम भौगोलिक दृष्टि से भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में, कहां पर है? उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान है। और राजस्थान का टोटल एरिया हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूरे भारत में दोस्तों राजस्थान का है, पूरे भारत का 10.41% राजस्थान है। उत्तर प्रदेश को सॉरी उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब यह हलवा सवाल है, हो सकता है काफी बच्चों ने यह पढ़ रखा है, लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं ना, जितना ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका यहां पर फायदा होगा। मेरी बात एक हमेशा गांठ बांध लेना, सिलेक्शन उसका कभी नहीं होता जो किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने 4th ग्रेड का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपने 100% पढ़ लिया, लेकिन याद कुछ भी नहीं, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, याद कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने 100 में से 60% ही पढ़ा, लेकिन पूरा का पूरा 60% याद है, तो मजे वाली बात है। तो पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो मजे वाली बात है। और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। तो साथियों उस प्रदेश का चुनिए जो राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो यहां पर तो गुजरात आ जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके दोस्तों हरियाणा और पंजाब, ये 5 राज्य 4850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं राजस्थान से। 48। ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, प्यारे साथियों ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोध के महीनेवार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार बाल काटने का सर्वोत्तम काल होता है।
ऊंट का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट एनआरसीसी जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये प्यारे साथियों कहां पर है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर है? आपके बीकानेर में। जोहड़बीड़ कहां पर है प्यारे साथियों? आपके बीकानेर में। जोहड़बीड़ आपके बीकानेर में है, एनआरसीसी आपके बीकानेर में है। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 में, वो आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी। क्या हो जाएगा साथियों? जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी के अंदर क्या होता है आपका दोस्तों? बाल काटने का इनका उत्तम समय होता है, याद रखना। राजस्थान में ऊंट की कौन कौन सी नस्ल होती है? तो राजस्थान में ऊंट की दोस्तों आपके एक तो गोमट ऊंट होता है, गोमट ऊंट। एक आपका साथियों नाचना ऊंट होता है, एक आपका बीकानेरी ऊंट होता है, एक आपका जैसलमेरी ऊंट होता है। और दोस्तों पूरे भारत के 80% ऊंट, पूरे भारत के 80% ऊंट अपने राजस्थान में हैं, ठीक है ना। और राजस्थान जो मरुस्थल है अपना, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान का जहाज दोस्तों ऊंट को कहते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से पलाश जो वन है राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? ये थोड़ा सवाल को घुमा दिया प्यारे साथियों, सवाल को घुमा दिया, फटाफट से छाप के रखें, छाप के रखो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, निरंतर प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। काफी सारे विद्यार्थियों ने हथियार डाल दिए, ओ सर जी हमसे तो 2 महीने बच रहे हैं, 2.5 महीने बच रहे हैं। अरे बहुत टाइम है, ये कोई कलेक्टर की भर्ती नहीं है, 4th ग्रेड की भर्ती है, थोड़ा सा सिलेबस है, खूब टाइम है, खूब टाइम, आराम से कवर कर सकते हो, आराम से, ठीक है। तो यहां पर पलाश वन की बात करें, पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं, काफी बार एग्जाम में आता है। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? तो पलाश को। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला साथियों पलाश को कहते हैं। और पलाश कहां पर है? पलाश कहां पर नहीं है? जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर में तो आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं, ये अलवर अजमेर उदयपुर, यहां पर जो है आपका पलाश वन मिलेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो है साथियों वो विकसित किया जा रहा है? तो ये अब आप लोग आराम से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। साथियों अमृता देवी विश्नोई का संबंध किससे आता है? अमृता देवी विश्नोई संबंध किससे आता है? जोधपुर से आएगा, क्योंकि जोधपुर के अंदर ही आपका खेजड़ली आंदोलन हुआ था। 363 लोगों के नेतृत्व में अपने प्राणों का बलिदान दिया खेजड़ी वृक्ष के लिए। खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, जिसे समी और जाटी वृक्ष कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों जोधपुर के अंदर ही अमृता देवी विश्नोई के नाम से कृष्ण मृग अभ्यारण्य यहां पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? जब भी इस टाइप का सवाल आए कि माउंट आबू क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार, कौन से पाए जाते हैं? सदाबहार। या तो सदाबहार आएगा, या इसमें दोस्तों आपके उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, छाप के रखो, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन या आपके सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है? दिल्ली से अजमेर, दिल्ली से अजमेर आएगा, अजमेर से यहां पर उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है। तो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा। दिल्ली से जयपुर आएंगे, जयपुर से अजमेर जाएंगे, अजमेर से उदयपुर जाएंगे, फिर मुंबई पहुंच जाएंगे। तो सवाल नंबर 16 की बात करें तो याद रखना ये आपका NH48 है, NH48 राष्ट्रीय राजमार्ग 48, छाप के रखो। हाँ, आपस में बड़ी बातचीत हो रही है, सुगला सुगली, क्या क्या बच्चे जैसे लड़ते रहते हो। मैं काफी बार आपके कॉमेंट पढ़ता हूं, क्या छोटा बच्चा नहीं होता वो 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला? वैसे खैर बच्चा हमेशा जिंदा रहता है, आदमी की उम्र कितनी भी हो जाए एक बच्चा उसमें हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन ये क्लास के अंदर उस बच्चे को जिंदा मत करो, हाँ, नहीं तो मुझे पढ़ाई की जगह दूध पिलाना पड़ेगा। ओ लो 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 लो, है ना, हाँ, सुगला सुगली, है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम नौकरी लगने वाले हो, 2 दिन बाद तुम्हारे बच्चा होगा, तुम खुद बच्चे बन रहे हो। चलो यहां पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया जा रहा है? छाप के रखो। देखो आज की क्लास में सवाल आसान है तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, फटाफट से करवा दूंगा, जल्दी देखो फटाफट से। तो यहां पर निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025, यहां पर देखो लोक निर्माण विभाग राजस्थान,
लोक निर्माण विभाग राजस्थान, छाप के रखो। मंजू जी आपके, भूमि जी राजपूत, पवित्र जाट, रंजना, ओम प्रकाश आपके पवित्र, डीके, अन्नू दोस्तों यहां पर, आर के, ओके, गगनदीप, लखन, शारदा। हाँ, तो लोक निर्माण विभाग राजस्थान जो है, इसके द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 शुरू किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतर स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? मैंने आपको काफी बार बताया है कि राजस्थान में 4 प्रकार का अपवाह तंत्र होता है। उसमें दोस्तों एक तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या अरब सागर में गिरने वाली नदियां, आंतरिक जल प्रवाह या अपवाह तंत्र। तो यहां पर जो कांतली नदी है, कांतली नदी है जो आपके दोस्तों सीकर की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर का जो खंडेला है दोस्तों, खंडेला, उस खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है आपके सीकर शेखावाटी की नदी है। जो इसके पास में दोस्तों कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर, ठीक है ना, गणेश्वर सभ्यता इसके पास में है, याद रखना, गणेश्वर सभ्यता इसके पास में है, याद रखना। कांतली नदी, और कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं साथियों? तोरावाटी। ये वाला सवाल हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छाप के रखो, छाप के रखिए। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? प्यारे भाइयों, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? अरविंद सर का लाडला, क्या बात है, ज्योति आपके, आर के, कुलदीप, पूजा, छाप के रखो और मीटर को खींच के रखो। लूनी नदी पश्चिम राजस्थान में बहने वाली नदी है। लूनी की बात करें, इसका प्राचीन नाम लवणवती नदी है, और लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम होता है। अभी आपका जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था, बीएसटीसी 2025, बीएसटीसी 2025 1 जून को जो पेपर हुआ था, 1 जून को जो आपका बीएसटीसी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस स्थान से हुआ है? तो यहां पर दोस्तों अजमेर का नाग पहाड़, अजमेर का नाग पहाड़। लूनी नदी के पास में दोस्तों, जब लूनी नदी जहां बहती है, राजस्थान के पश्चिम जिलों में बहती है, इसके आसपास का यहां पर क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जब भी हम बात करते हैं बाड़मेर की, जालोर की, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ कमेंट करके। राजस्थान में किस लोक नाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के प्रांगण में किया जाता है? यह सवाल भी हाल ही एग्जाम में पूछा गया, ये सवाल भी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। ये बीएसटीसी में पूछा गया था, ये भी आपका बीएसटीसी 2025 में पूछा गया है। छाप के रखो, छाप के रखो दोस्तों। भवाई, भवाई ऐसा लोक नाट्य है प्यारे साथियों, भवाई या रम्मत, रम्मत दोस्तों, रम्मत, रम्मत आंसर आएगा इसका, भवाई नहीं आएगा, रम्मत, रम्मत आंसर आएगा। रम्मत जिसका संबंध बीकानेर से आता है, किससे आता है? बीकानेर से। रम्मत जिसका संबंध बीकानेर से आता है, तो रम्मत एक, हाँ रम्मत होगा। रम्मत एक ऐसा लोक नाट्य है जो खुली कॉलोनी के अंदर इसका मंचन किया जाता है, खुले प्रांगण में, बाजार में इसका मंचन किया जाता है। भवाई का संबंध मेवाड़ क्षेत्र से आता है। भवाई में शिव और भस्मासुर की जो कहानी है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। शिव और भस्मासुर की कहानी, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखो अब प्यारे साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं एक बात हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों से कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथियों खामोशी से तैयारी करो, सफलता शोर मचाएगी। सत्यार्थी सर दोस्तों आ रहे हैं आपके लिए, और अब दोस्तों हिंदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। प्यारे भाइयों, हिंदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट जो आपके 4th ग्रेड भर्ती है, उसके लिए सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी यहां पर शुरू हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर दोस्तों आपके 20 सवाल आपके हिंदी में हैं। इसके अलावा यहां पर 50 सवाल आपके हिंदी में हैं। 70 सवाल के लिए क्लास आ रही है, तैयार हो जाइए कल से। कल से दोस्तों दोपहर 3 बजे, कल से रोजाना दोपहर 3 बजे आपकी क्लास होने वाली है। तो सिर्फ एक बार पढ़ो और सब याद रहेगा। संज्ञा से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, संज्ञा से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो ये इस क्लास में आप लोग कल जरूर जुड़े, हिंदी वाली में। आज से कल से आपकी जो हिंदी की क्लास है वो शुरू हो जाएगी। उसमें रम्मती आएगा, उसमें रम्मती आएगा, है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान देना काफी जगह। चलो सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? छाप के रखिए। बहुत बढ़िया दीप जी, क्या बात है, आपके यहां पर ज्योति, सोनिया, वेरी गुड वेरी गुड।
गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक क्षेत्र में कौन सी यहां पर मृदा पाई जाती है? सवाल नंबर 21 की बात करें, आप सभी को मालूम है ये जो क्षेत्र है ना भरतपुर, जयपुर, टोंक, यहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, उपजाऊ होते हैं, यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है। तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है प्यारे भाइयों, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इन जिलों के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, छाप के रखो इस सवाल को भी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है। अन्नू, कोमल, पायल, मंजू, पुष्कर, विकास, किरण, शानू, बिट्टू, सरोज, छाप के रखिए प्यारे भाइयों। काली मिट्टी की बात हो रही है, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है। यह मृदा चावल, गन्ना और सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ होती है। यह चीका प्रधान मृदा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। यह मृदा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। अब ये तो सबको मालूम है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों यहां पर नाइट्रोजन इसमें नहीं होता। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, यह गलत है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगा। काली मिट्टी दोस्तों ये कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन के लिए, गन्ना के लिए, चावल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना सी यहां पर गलत है, बाकी सब ठीक है। सवाल नंबर 23, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छाप के रखना साथियों। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो प्यारे साथियों याद रखना, ये काजरी आपका जो है, ये शॉर्ट में इसको काजरी कहते हैं और काजरी जोधपुर में है। काजरी जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है प्यारे साथियों? इसकी स्थापना होती है 1959 आईसीआर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जो आपका भारत में जो आपका आईसीआर संस्था है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है काजरी। 1959 लिखो दोस्तों, 1959। अगर मैं आपसे पूछूं आफरी कहां पर है? आफरी, तो आफरी भी आपका कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों माचिया सफारी कहां पर है? माचिया सफारी, तो माचिया सफारी भी कहां पर हो जाएगा प्यारे साथियों? आपके जोधपुर में हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर आपका जोधपुर आएगा, याद रखना। जोधाना जोधपुर, है ना? क्या बात है। राहुल, मीना जी, अभी भाकर, सुबीता, वीरू, आपके राज, सुनील, छाप के रखिए, खींच के रखिए प्यारे साथियों। बड़ा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं क्योंकि मरुस्थल में बहती है। राजस्थान के पश्चिम जिलों को लाभान्वित करती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, इन जिलों को लाभान्वित करती है। तो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना। चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? यह भी खूब बार पूछा जा रहा है। सीईटी, पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, इन सभी एग्जाम में छप रहा है। प्यारे साथियों मैं आपसे हमेशा कहता हूं ज्यादा चेंचे मत करो, है ना? आप बहुत ज्यादा चेंचे करते हैं, ज्यादा चेंचे मत करो। चे का मतलब होता है दोस्तों चंबल, आपका चंबल, या चे का मतलब चूलिया। चे का मतलब होता है साथियों चूलिया, चे का मतलब होता है यहां पर चंबल प्यारे साथियों, और यहां पर चे का मतलब होता है आपका चित्तौड़गढ़। यानी दोस्तों ये जो आपके दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। तो छाप के रखो चित्तौड़गढ़, इसका आंसर आ जाएगा। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ के यहीं पर राणा प्रताप सागर, हम कह सकते हैं दोस्तों आपके जैसे रावत भाटा जिसे अणु नगरी कहते हैं, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले वापस से मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। जेन्युइन क्लासेस, जितना जल्दी हो सकता है बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दें। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में, नोट करना सभी, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे साथियों के अनुसार यहां पर जो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे साथियों यहां पर जो आपकी जनसंख्या थी 6.85 CR।
हाँ 6.85 करोड़। स्थान कौन सा है प्यारे साथियों? स्थान राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में? हमारा दोस्तों 8वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 8वां स्थान है। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो जयपुर का है। सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है, सबसे कम जैसलमेर का है। जैसलमेर का होता है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जैसलमेर का आपका घनत्व है। तो प्यारे साथियों आंसर आपका सी आ जाएगा। आंसर आपका सी आ जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन बताता है। रोहित, ललित, वनमैन आर्मी। अच्छा, आज मेरे पास फोन नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि कितने बच्चे अभी क्लास में लाइव है, फटाफट से बताओ। कितने साथी क्लास में लाइव है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। और छाप के रखो मीटर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में भी है। तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है। जो बूंदी का तारागढ़ है, इसका निर्माण जो करवाया, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं सर अनिरुद्ध। अरे अनिरुद्ध थोड़ी ना आएगा, अनिरुद्ध नहीं आएगा लखना के लाडो। अनिरुद्ध नहीं आएगा। हाँ, अनिरुद्ध थोड़ी ना आएगा। अनिरुद्ध ने तो वो बनाया था आपके 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो अनिरुद्ध नहीं आएगा इसमें। कुंभा भी नहीं आएगा, है ना, आदिनाथ भी नहीं आएगा। राव राजा बैर सिंह या बर सिंह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बर सिंह। राव राजा बर सिंह बोलते हैं, बर सिंह। तो बर सिंह ने दोस्तों बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया बर सिंह ने। छाप के रखना, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात यहां पर किस जिले का है? काफी बच्चों को ये लग रहा होगा साथियों कि सर ये सवाल तो हमें आते हैं और भाई यही पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि मेरी क्लास से जीके के 50 सवाल में अगर एक सवाल बाहर चला गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा 4th ग्रेड के अंदर। याद रखना, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस रेगुलर क्लास में बने रहो। विश्वास रखो साथियों, विश्वास रखोगे तो भगवान भी मिल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन मिलना बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर के अंदर है। 994 होता है इसका डूंगरपुर का, और सबसे कम धौलपुर का। अगर कम पूछे तो धौलपुर आ जाएगा, ज्यादा पूछे तो डूंगरपुर आ जाएगा। आजकल सवाल बन रहे हैं कंपैरिजन वाले सवाल बन रहे हैं। 2011 में लिंगानुपात था 928, 2001 में लिंगानुपात था 921। इन दोनों में डिफरेंस है 7 का अंतर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है 943। भारत और राजस्थान में कितने का डिफरेंस है? तो 15 का। भारत और राजस्थान में कितने का डिफरेंस है? तो फिर भाइयों 15 का डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर दोस्तों सबसे अधिक है? अब साक्षरता में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। अब साक्षरता में पहले तो आप ये याद रखो, राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता कितनी है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता 66.11% है, जिसमें पुरुषों की 79% है और महिलाओं की 52.12% है। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की है। कोटा के बाद दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर जयपुर की है, तीसरे नंबर पर साथियों आपके झुंझुनू की है, और चौथे नंबर पर आपके सीकर की है, और प्यारे भाइयों 5वें नंबर पर आपके साथियों अलवर की है। और सबसे कम पूछे तो जालोर की साक्षरता सबसे कम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? राजस्थान में सबसे अधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? छोरा भरतपुर के को नींद आ रही है। छोरा भरतपुर का ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। छोरा भरतपुर को देखो ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसकी टांगे ऐसे ऊपर हो जाएं, इसका थूतरा नीचे हो जाए, इसकी टांगों को ऐसे पकड़ के उल्टा इसके थूतरे को ऐसे घुमाया जाए, ऐसे झूला झूला झूला, और फिर ऐसे मारा जाए टक
टक, हाँ तब समझ में आएगा इसको। पढ़ाई पे ध्यान दे ले, नींद आ रही है इसको, नींद। अब 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो घर वाले ताने मार मार के डुबा डुबा के मारेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना साथियों, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके दक्षिण पश्चिम में, और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा झालावाड़ में होती है। एक साल में 40 दिन बारिश होती है कम से कम। और स्थान पूछे तो माउंट आबू आएगा। क्या आएगा? माउंट आबू। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? कौन सा बांध स्थित है? मेजा। तो मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी, देखो बराबर से, मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है, ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर। और कोटा में तो बहुत सारे बांध है, राणा प्रताप सागर, चंबल बांध, ये सब, ठीक है ना। और टोंक में आपका बीसलपुर बांध है। कौन सा साथियों? बीसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। तो परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? सवाल नंबर 29 में क्या समस्या है भाई? सवाल नंबर 29 में क्या समस्या थी? है साक्षरता दर सबसे अधिक है तो कोटा ही तो आएगा, है लखना के लाडो, कोटा ही तो आएगा इसमें। इसमें श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 44वें नंबर के, 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। 45 आएगा 44 आएगा? जल्दी बताओ। दिसंबर 2023 में इनमें से किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया? डिप्टी सीएम। वर्तमान में राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक तो हमारे दिया कुमारी, एक हमारी दिया कुमारी दोस्तों, जो हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री पर्यटन मंत्री भी हैं। और एक भैया डिप्टी सीएम हमारे हैं प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे भाई साहब प्रेमचंद बैरवा जी भाई साहब, और ये भैया आपके डिप्टी सीएम। तो यहां पर दिया कुमारी आएगी, याद रखना। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई क्या है? छाप के रखो। वन मैन आर्मी, टीना, स्टेडी गर्ल, आपके यहां पर कुलदीप, कल्पना, निक्कू, बिट्टू, छाप के रखो। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई क्या है? कृषि के लिए सीमित ट्रैक्टरों की संख्या, कि हमारे ट्रैक्टर कम है। आजकल तो मैं देख रहा था, अभी मैं कल बाहर गया था घूमने, मैंने देखा छोटा सा ट्रैक्टर आ गया, छोटा सा इत्तू सा ट्रैक्टर आ गया, इत्तू सा, उसमें 10 ईंट रख के आप चला सकते हो। तो ट्रैक्टर तो बहुत है अपने यहां पर, तो ये तो नहीं हो सकता। किसानों की बहुत कम संख्या, जब जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है तो किसान भी ज्यादा होंगे। उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, खूब सारे उर्वरक हैं। अनियमित वर्षा, कौन सी वर्षा? अनियमित वर्षा। हमारी जलवायु में बहुत विषमता है, अनियमित वर्षा होती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर कहां पर दोस्तों? जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों। राजस्थान में कहावत है, राजस्थान में कहावत है 7 वार 9 त्योहार। 7 वार कि सप्ताह में 7 वार होते हैं और 9 त्योहार। 30वें नंबर के सवाल में क्या हो गया है? क्या हो गया? इसमें पूछा है सर्वाधिक वर्षा मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसमें क्या गलत है भाई? क्या गलत है इसमें? ठीक है, यहां पर देखो बीकानेर हो जाएगा। तो राजस्थान में कहावत है 7 वार 9 त्योहार। इतने सारे त्योहार आते हैं, इतने सारे कि परेशान हो जाता है आदमी। और आजकल तो अलग से त्योहार और हैं, बर्थडे, बर्थडे आना किसी का, एनिवर्सरी आना, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रेकअप डे, पैचअप डे, वैलेंटाइन डे। भाई ये कौन से त्योहार हैं? हमने तो सुना है दिवाली, होली, दशहरो, यही त्योहार सुने। तो भैया 7 वार 9 त्योहार, मतलब दोस्तों ये राजस्थान की कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार आ जाते हैं। आदमी करे तो काई करे भैया, करे तो काई करे, कतरो कमाओ कतरो। अगला सवाल, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। अब यहां से 2 सवाल बनते हैं। दांत के 2 ही आभूषण इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में आते हैं। एक तो है रखन, एक तो क्या है प्यारे साथियों? रखन। और एक दोस्तों क्या है? एक तो रखन है और एक क्या है आपके? चूंप। क्या है प्यारे साथियों? चूंप। एक तो रखन है, एक आपके चूंप है। अब रखन दोस्तों ये तो होती है दांतों के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है ना, दांतों के ऊपर जो पत्तर या परत चढ़ाई जाती है। और चूप होता है जो कील जड़वाई जाती है, कील। तो दांतों के बीच में जो कील जड़वाते हैं उसे चूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चूप। अगला,
राजस्थान में देखो एक और देखो, ये देखो, अब बोरला जो होता है ना, बोरला ये सिर का आभूषण होता है। बोरला हो गया, मेमंद हो गया, आपका रखड़ी हो गया, ये सिर का आभूषण होता है। दामना हाथों की उंगलियों का आभूषण होता है। बारी कान आपके नाक का आभूषण होता है। अगला, राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार मानते हैं? देवी सांझी, देवी सांझी दोस्तों 16 दिन इनका यहां पर पूजा की जाती है, और श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन, श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहां पर पार्वती माता, पार्वती या दुर्गा का अवतार बताया जाता है सांझी को। पार्वती माता का अवतार, किसका? पार्वती माता का अवतार। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? बताओ, हमारा ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो किसके साथ में सीमा बनाता है? सचिन के साथ में, सॉरी, वो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। सवाल नंबर 39 की बात करें तो यहां पर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र क्या आएगा प्यारे साथियों? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र यहां पर राइट आंसर आएगा। तो पश्चिम क्षेत्र के जो जिले हैं आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, वो आपके किससे टच करते हैं दोस्तों? पाकिस्तान से, जो रेड क्लिफ रेखा से टच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो राजस्थान के साथ में कौन सा? देखो, महाराष्ट्र जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता। महाराष्ट्र की सीमा अपने राजस्थान से नहीं लगती है, इस बात को याद रखना। पुष्पा जी वेरी गुड, आपके यहां पर पुष्कर, शानू, अन्नू, वीरू, दोसा। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप में से जो भी बच्चा डर रहा है सर क्या होगा, क्या मेरा 53,000 में भी नंबर नहीं आएगा, सर क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोलो 7014859982 कि सर मैंने आपको ये 75 दिन या 70 दिन दिए, मैंने आपको ये 70 दिन दिए, आप मुझे नौकरी दो, आप मुझे नौकरी दो, और भैया शरण दो। बता देता हूं, नौकरी लगेगी किसी भी हालत में। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 41 की बात करें प्यारे साथियों, 41 की बात करें। कोमल कोठारी का संबंध के क्षेत्र से आता है? शैतान सिंह, जगदीश सिंह और पंडित झाबरमल शर्मा। प्यारे भाइयों, पंडित झाबरमल शर्मा को बोलते हैं पत्रकारिता का जनक, सॉरी आपके भीष्म पितामह, पत्रकारिता का भीष्म पितामह। जगजीत का संबंध आता है गायन से, गजल गायक है। क्या है साथियों? ये गजल गायक है। शैतान सिंह का संबंध आता है बहादुरी, पराक्रम से। कोमल कोठारी का संबंध आता है लोक संस्कृति से। तो एक में तो आपका 3 आ जाएगा, 2 में 4, या तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काफी बार एग्जाम में बताया है मैंने, याद रखना। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? अच्छा, एक सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में, मुझे अच्छा लगा था वो, कल भी मैंने आपको बताया था। एक सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल नंबर 47 आपको दिखाई दे रहा है? 47 दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? हा? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा आपको। ऐसा, ये कल आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड पेपर हुआ था, आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। अब ध्यान से देखो, गैटोर की छतरियां कहां पर हैं? जयपुर के अंदर हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जगमंदिर जगनिवास उदयपुर में, सूरज छतरी आपके बूंदी में, नतमल की आपकी हवेली जैसलमेर में, सोनी जी की नसिया अजमेर में है। तो एक में आपका क्या आ जाएगा? 4, और 2 में 1, 1 में 4, 2 में 1, मतलब ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इधर देखिए आप लोग, 2001 से 11 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक बाड़मेर या गंगानगर? बाड़मेर, बाड़मेर जो है प्यारे साथियों, बाड़मेर में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका देखा गया, बाड़मेर का। देखो फटाफट से, बाड़मेर में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, जयपुर गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया? एक बार वीडियो का पेपर हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, अभी वैकेंसी निकली हुई है वीडियो की, तो वीडियो के पेपर में सवाल आया था सबसे पहले कि भैया आपके हवा महल का वास्तुकार कौन है? तो हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ता। क्या है? लालचंद उस्ता, हवा महल का वास्तुकार।
5 मंजिला हवा महल का डिजाइन बनाया था लालचंद उस्ता ने, जबकि निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, लोकगीत लोगों की भाषा है, हमारी संस्कृति का संरक्षक है। ये जो स्टेटमेंट दिया था प्यारे साथियों, स्टेटमेंट नंबर आपका सवाल नंबर 44 बताइए। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, इतने प्यारे क्वेश्चन, इतने लाजवाब क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं देखता हूं लोगों को, टॉप टॉप 20%, टॉप 40%, टॉप 20% क्या होते हैं? मैंने तो कभी 20% नहीं करवाया। 20% में क्या होगा भाई? एक तो मैं रेगुलर पढ़ा नहीं रहा, ऊपर से मैं 20%, 30%। वहां पढ़ो जो आदमी रोजाना पढ़ाए, ज्यादा पढ़ाए। ज्यादा पढ़ोगे, सवाल फंसने के चांस ज्यादा हैं। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, सवाल फंसने के चांस ज्यादा हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे, क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है। लोकगीत लोगों की भाषा है, हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, याद रखना। जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से है? और हां, मैं आपको बता देता हूं, जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से है? तो प्यारे साथियों यहां पर ध्यान देना, जसनाती पंथ का संबंध आता है कतरियारसर बीकानेर। कतरियारसर बीकानेर से आता है, कतरियारसर बीकानेर, ऑप्शन बी, कतरियारसर बीकानेर। छाप के रखो। कुलदीप आपके दोस्तों, पीहू आपके यहां पर, योगी, अन्नू, वेरी गुड वेरी गुड। बीकानेर आपका दोस्तों कतरियासर। अग्नि नृत्य खूब पता है आपको, खूब बार पढ़ाया है, ठीक है ना, खूब बार पढ़ाया आपको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना, इसका लक्ष्य है कोई भूखा ना सोए। क्या लक्ष्य है इसका? कोई भूखा ना सोए। गहलोत की सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो जब देखो, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो नाम क्या होते? या तो राजीव गांधी के नाम पे होंगे या इंदिरा गांधी के नाम पे होंगे। जैसे ही सरकार बदली, फिर आपके यहां पर अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए का भरपेट खाना मिलता है, कोई भूखा ना सोए। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। आरक्षण का प्रतिशत पता है आपको कितना कर दिया? 2008 का अधिनियम बना था, 2008 में महिलाओं के लिए अधिनियम बना था, उसके तहत यहां पर 50% सीटें, 50% रिजर्वेशन कर दिया। मालूम है आपको कितना परसेंट? पंचायती राज में 50%। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध का यहां पर निर्माण किया गया? बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया दोस्तों बनास नदी पर। बनास, जिसको वन की आशा कहते हैं, जिसको वन की आशा काफी बार एग्जाम में आता है, वरनासा कहते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है दोस्तों कुम्भलगढ़ की पहाड़ियां, आपके खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है प्यारे साथियों? इसका उद्गम होता है, इस बात को याद रखेंगे तो परफेक्ट आंसर भी आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपके गोहिल वंश में, गोहिल वंश का शासक था आपके राणा लाखा। गोहिल वंश का शासक था राणा लाखा, और राणा लाखा के शासन काल में यहां पर पिच्छू बंजारा, कौन था? पिच्छू बंजारा। इस पिच्छू बंजारे ने क्या बनवाया था? पिछोला झील बनवाया। तो पिछोला झील का निर्माण करवाया जो उदयपुर के अंदर है, पिच्छू बंजारे ने। पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा है। किसका चबूतरा साथियों? नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील के पास में दोस्तों मनसापूर्णा, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर है, मतलब रोपवे, रोपवे है जो 2008 में बना। कब बना? 2008 में। राजस्थान का दूसरा रोपवे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जगमंदिर, जगमंदिर और जगनिवास हैं, जगमंदिर और जगनिवास हैं, ये आपके पिछोला झील के पास में है। तो याद रखना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आखिरी सवाल ये रहा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में है। देखो, राजसमंद झील राजसमंद में है, पचबदरा झील आपके दोस्तों यहां पर बाड़मेर में है, सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ना केवल राजस्थान की, भारत की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल है सामर झील। सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे ज्यादा नमक बनता है। सामर झील में 5 नदियों का पानी आता है, मेंथा, रूपनगढ़, खारा, कंडेला, ये सब। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन डी सामर। तो प्यारे भाइयों, ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 मिनट में निपटा दिए हैं।
50 क्वेश्चन 50 मिनट में निपटा दिए हैं। अगर मुझ पे विश्वास है तो बैच को ज्वाइन करो, तैयारी शुरू करो। और मेरी बात सुनो, यूट्यूब पर मैंने 3 क्लास ली हैं। एक तो पॉलिटी वाली क्लास, भारतीय संविधान, उसको बार बार देखो। एक जनरल साइंस, बार बार देखो साइंस की क्लास को, बार बार 5 सवाल आएंगे। और एक करंट अफेयर्स 5 सवाल आएंगे। 15 सवाल की क्लास ले चुका हूं। बाकी 50 का भंडारा डेली होता है, 50 क्वेश्चनों का भंडारा डेली होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं सिर्फ आता हूं, पढ़ाता हूं, चल जाता हूं। ठीक है ना? चलिए, तो बाकी कोई सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी मैराथन आने वाली है, बहुत सारी क्लास आने वाली है। चलिए, बाकी बैच को ज्वाइन कर लो। अब धीरे धीरे टाइम कम रहता जा रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।